नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 अक्टूबर 2022 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, क्या कुछ बाजार रहा है, क्या कुछ आवक रही है, हमने आपको बताई थी। अब दोबारा से आपको दोपहर की रिपोर्ट दे रहे हैं और दोपहर की रिपोर्ट देने का एक जो कारण है वो यही है कि आप बाज़ार की थोड़ी स्थिति और परिस्थितियों को समझ पाए कि कितना ग्राहक इस समय जो है सुबह के मुकाबले मंडी में पहुंच रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कुछ इस तरह की स्थिति और परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम वही गर्म बना हुआ है, मौसम में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर बारिश हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ खास अनुमान नहीं जो है सामने आया है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या अंतर आया है और क्या उतार चढ़ाव है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और सारी जानकारियों के लिए पहुँचे हैं अपने किशन भाई साहब के पास में। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है शर्मा जी, आप सुनाइए। बस आपका आशीर्वाद है सर। अच्छा, अगर आज एक तो इनका परिचय कराइए सबसे पहले। ये जो हमारे प्यारे प्यारे चेहरे हैं आज, ये कौन है? ये मेरे बेटे हैं। अच्छा, ये आपके बेटे हैं, क्या बात है भैया। एक बार अपना शुभ नाम बताइए। गौरव मिगलानी। गौरव मिगलानी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर आपका। ये आपको शनिवार को दिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, और ये बड़े भाई साहब के बेटे हैं। और हम भी वादा करते हैं कि जब हमें दिखेंगे हम इन्हें दिखाएंगे। और इनको तो हमने पिछली बार भी शायद तस्वीरों में कैद किया था। शनिवार इनका भी एक बार शुभ नाम जरा पूछ लेते हैं। अनमोल गुलाटी। अनमोल गुलाटी। और यहाँ पर एक जो हमारे बहुत बड़े व्यापारी, मान लो चाहे बहुत बड़े मासा को मान लो, बड़े भाई, बहुत बड़े ग्राहक हैं। और किशन भाई साहब, अगर आज बात करें सुबह के मुकाबले इस समय कैसा बाजार के अंदर स्थिति परिस्थितियों में चेंज आया है? शर्मा जी, चेंजिंग तो ये है कि मतलब ग्राहक चल रहे हैं जी। और जो मतलब क्या है कि अच्छी क्वालिटी आज है। मतलब कल से भी कहो तो 1 रुपया तेजी बिकी है। अच्छी क्वालिटी जो एमपी के माल कल जो 17 साढ़े 17 रुपये किलो बिक रहे थे जी, आज वो 18 साढ़े 18 रुपये किलो बिके हैं जी, जो बेस्ट क्वालिटी है जी। बाकी हल्के मालों में भी जो मतलब 11 रुपये किलो बिक रहे थे वो 12-13 रुपये बिके हैं जी। मतलब एमपी के जो माल हैं 12 रुपये से लेके और 18.5 रुपये किलो तक प्याज बिका है एमपी का जी। और वहीं नासिक का माल भी बढ़िया माल है, समझो 16 से 18, और ज़्यादा बढ़िया कोई आए तो 19-20 रुपये का पोजीशन है। पूना नासिक के जो बेस्ट क्वालिटी के माल है। नवरात्रि 1 से 2 दिन में समाप्ति की ओर है, तो क्या कुछ मंडी में आवक के लिहाज से, ग्राहकी के लिहाज से कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है? शर्मा, ये ग्राहकी अभी नॉर्मल चल रही है और ग्राहकी अच्छी निकलेगी 2 दिन के बाद। जैसा कल संडे है और परसों अष्टमी हो जाएगी सोमवार को, और अष्टमी के बाद ग्राहकी अच्छी चलेगी और माल भी आएंगे। तेजी की रिपोर्टें जा रही हैं तो माल भी आएंगे। और मुझे लगता है दशहरे और दिवाली के बीच में बाज़ार भी अच्छा रहेगा और किसान भाई व्यापारी भाइयों को माल बेचना भी चाहिए। कल आप खुद समय निकाल करके गए और आपने नेफेड की ऑक्शन का जायज़ा लिया जी शर्मा, और कहीं ना कहीं उस जायज़े के पीछे आपका क्या कल उद्देश्य था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के आगे रखिए। शर्मा जी, मेरा उद्देश्य तो यही था कि मैं और 2-3 भाइयों को ले गया था वहाँ पे। मैंने कहा यार हम खड़े होंगे ना, हमारे जाने से ही थोड़ा सा रेट बढ़ेगा। क्या बात है, क्योंकि ग्राहक पे प्रेशर होता है कि वो सामने वाला लेने के लिए आया है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारे प्रेशर से वहाँ कल कम से कम 1 से 2 रुपये किलो तक की तेजी रही नेफेड में। क्या बात है। सिर्फ हमारे जाने से ही। अच्छा, उस तेजी का प्रभाव, उस तेजी का प्रभाव इधर पड़ा। हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों का फायदा हुआ। बिल्कुल। अगर वहाँ कहीं मंदी बिकती तो वो लोग इधर आके मंदी बेचते, तो फिर इधर। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप समय निकाल के बीच में जाते रहें। कभी-कभी मैं जाऊंगा, अच्छी बात है। और जाने में कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, क्या जो हमारे दिल में भावनाएं हैं किसानों के प्रति, वो हमें पता है। उन भावनाओं से हमें कोई नहीं हटा सकता। हमें तो यह है कि हमारे किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का फायदा होना चाहिए, किसी भी हिसाब से हो, उसमें हमारा योगदान हो तो हमें अच्छा लगता है कि। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बात करें अगर साउथ की प्याज की, तो अभी 1-2 दिन पहले कोल्हापुर की प्याज आई हुई थी जो बताई जा रही है बहुत डैमेज है जी शर्मा। साउथ की प्याज से इस समय कुछ इफेक्ट बाजार पे है या आने वाले दिनों में पड़ेगा क्या? शर्मा जी देखो, साउथ की प्याज अभी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। जो भी माल आया है ना, कुल मिला के वो व्यापारी दोबारा अभी भेजने को तैयार नहीं है जी।
अभी साउथ की प्याज अभी मुझे नहीं लगता कि 15-20 दिन के जैसे बीच बीच में एक आध गाड़ी आती रहेगी, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अभी कोई मज़े वाली बात नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी सी बारिशें कम हो गई हैं, तो कुछ एरिया हैं जिस एरिया में बारिशों का असर कम है या सूखे माल हैं, आएंगे, थोड़ा थोड़ा माल आएगा, उससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो नया माल अलवर एरिया का है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमें दशहरा और दिवाली के बीच में अच्छा मौका मिला है और बाज़ार भी माता रानी की कृपा से थोड़ा सा ठीक हो गया है और उस दौरान मालों को बेचना चाहिए जी। किशन भाई साहब, कैथल की जो प्याज है जिसके बारे में बहुत प्रयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, अभी 2 से 3 दिन पहले एक रतन जी करके जो है किसान हैं, उनसे बात हुई थी हमारी कॉन कॉल पे, तो उन्होंने बताया कि जैसे कि बातें बहुत सारी उड़ रही हैं, रूमर उड़ रहे हैं कि जो अपना वहाँ का प्याज है, राजस्थान का या अलवर साइड का प्याज है, उसमें बहुत खराबी आई। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूमर है, और जो प्याज कैथल की इस समय निकल रही है जी वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में निकल रही है। आपका क्या मानना है? शर्मा जी, पूरा खैरथल अलवर एरिया में लगाया है, किसानों ने पूरा लगाया है, और कहो तो पिछले साल से 10% प्याज ज़्यादा ही लगी है जी। और कहीं 10% 15% प्याज तो हर साल थोड़ी सी खराबी आती है, लेकिन खराबी कुछ नहीं है। और कल मैं 2 मिनट की पप्पू प्रधान जी हैं हमारे अलवर वाले, अच्छी रिपोर्ट देते हैं, आप उन्हें देखते हैं? उनकी वीडियो में कल सुन रहा था। अच्छा। और उन्होंने बताया है कि बहुत बढ़िया फसल है और इस बारिश से कहीं ना कहीं कुछ एरिया में फ़ायदा हुआ है जी, बढ़िया प्याज की क्वालिटी बनी है जी। और क्वालिटी अच्छी आएगी और नवंबर में शुरू हो जाएगा और नवंबर से समझो लगातार एवरेज उसकी बढ़ती जाएगी माल की। और हमें बहुत ज़्यादा ना रोक के माल अपना, ये थोड़ी सी तेज़ी मिली है, इसमें मालों को निकालना चाहिए। दशहरे और दिवाली के बीच में मालों को निकालना चाहिए। लेकिन नासिक वाले और पूना वाले जो हैं महाराष्ट्र के, जो अच्छे मोटे माल हैं, वो कुछ माल थोड़ा बहुत माल रोक सकते हैं, जो नवंबर में भी बिकेगा, मोटे माल सप्लायर जो पकड़ेंगे। लेकिन एमपी वाले जो माल हैं, एवरेज क्वालिटी के माल हैं या हल्के माल हैं, इनको तो बिल्कुल रोकना चाहिए ही नहीं। अच्छा जी, आप लगातार एनालाइज करते हो भाई साहब जी, आपका क्या मानना है कि जो प्याज अभी अलवर वाली है, खैरतल वाली प्याज है, उसका कुछ प्रभाव क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में प्याज के बाज़ार पे? अलवर वाली दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली बार 15-16 अक्टूबर को शुरू हुआ था, उसके बाद 5-7 दिन प्याज नहीं आई थी। 27 अक्टूबर 26 अक्टूबर से 1000 कट्टा आ गया था, फिर 27 अक्टूबर को 2000 कट्टा आया था, तो उस तरह से फिर नवंबर में बढ़ गई थी और वही पोजीशन इस बार है। इस बार लेकिन 5-10 दिन थोड़ा सा लेट है, लेकिन उसका असर नवंबर में पड़ेगा। नवंबर में हमारा जो नया प्याज और पुराना प्याज टकराएगा जी। भले ही हम कितना भी कहें, लेकिन किसान लोग, व्यापारी लोग कुछ ना कुछ बाद तक रोक लेते हैं जी। अच्छा, जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिन से सुनाई आ रहा है कि भाव तेज हो गए हैं, कुछ भावों में असर पड़ा है, क्या आज भी कुछ असर देखने को मिल रहा है भाव में? जी शर्मा जी, ठीक है, बाज़ार ठीक है, अच्छा है बाज़ार, और मुझे लगता है ये बाज़ार रुकेगा। अच्छा, अब ये बाज़ार अगले हफ्ते यही चलेगा और ये दिवाली तक रुकेगा। और बीच बीच में कभी सारा दारोमदार महाराष्ट्र पे है और ये इधर की मंडियों पे है, नासिक की वाली, अगर उधर थोड़ा सा बहुत तेज़ी कर देते हैं तो हम लोग तो 1 मिनट में बाज़ार को उठा देते हैं। थोड़ा सा नासिक पे भी डिपेंड है जी। किशन भाई साहब, लगातार आप कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जी। शायद पहले हो सकता था कि आप शायद अपने व्यापार से रिलेटेड थे, लेकिन अब जब से आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल के साथ, और दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपके साथ जुड़ा है, मैं लगातार देख रहा हूँ आप लिख लिख करके खाली समय में किसानों को अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या जानकारी निकल के आ रही है कि हमारे महाराष्ट्र में, एमपी में और राजस्थान में कितने प्रतिशत माल इस समय बैलेंस रह गया? अभी शर्मा जी, मेरे हिसाब से जो है ना, एमपी एरिया में 20-25% तो माल बचा है जी, और महाराष्ट्र में कोई मिला के 30-35% माल है। अच्छा, और इधर पूना एरिया में भी 25 से 30% पुराना माल अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। अब इन मालों का कुछ आने वाले दिनों में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद कुछ फ़र्क देख पाएंगे क्या भावों पे? शर्मा जी, थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि बाज़ार ठीक रहेगा जी, थोड़ा सा सुधार की लगता है कि थोड़ा सुधार रहेगा जी, और उस सुधार में मालों को बेचना चाहिए। एक बहुत बड़ा अहम सवाल जी कि इस समय तेज़ी की बात कही जा रही है जी, किसान साथी स्तब्ध हैं जी, खुश भी हैं, मन में खुशी भी है जी, लेकिन कहीं ना कहीं विचार नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहे हैं, रणनीति नहीं बना पा रहे हैं कि प्याज को कब निकालें। उनका मार्गदर्शन करो कि अब जो तेज़ी की आवाज़ है, इसमें प्याज को किस तरह से निकालें जो उनको फ़ायदा भी हो जाए। इतने समय से रुके हैं और उनको कुछ नुकसान का
चेहरा ना देखना पड़े। सर भाई मैं वही बात बता रहा हूँ, बाकी तो देखो सब अपने मन की करें, जो उनको अच्छा लगे वो करें। जी, जी। लेकिन अगर अपनी राय माने तो मालों को दशहरे और दिवाली के बीच में काफ़ी माल बेचना चाहिए। यानी जिसके पास मान लो 6 गाड़ी माल पड़ा है तो 4 या 5 गाड़ी तो दशहरे और दिवाली के बीच में बेच ही देना चाहिए जी। और कोई थोड़ा एक आध गाड़ी रख ले तो बाद में भले ही, और शायद तेजी इसी से बनेगी। हाँ बिल्कुल, तो बराबर लाते रहे माल। हाँ। तो बाजार तेजी बनेगी बना रहे। और ये हर एक किसान को करना होगा। जी जी। अगर किसान भाई ईमानदारी से अपने माल को लाते रहेंगे बाजारों में, ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ मेरा फायदा हो जाए, तो कई बार ऐसा सोचने की वजह से हो सकता है उनका पर्सनली घाटा हो जाए। जी, ईमानदारी से अपने माल को बाजारों में उतारते रहें, रुके ना, तो फिर डेफिनेटली शायद तेजी बन सकती है। जी शर्मा जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज दी है, हमेशा से देते आ रहे हैं और प्रभु से यही कामना है कि आगे भी आपका स्वास्थ्य ऐसे ही अच्छा बना रहे, परिवार आपका जो है कुशल मंगल रहे, व्यापार कुशल मंगल रहे और आप इसी तरह से निस्वार्थ भाव से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से और पूरे मन से, पूरी इच्छा से, पूरी सच्चाई से जानकारी दे पाएँ। जी शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये गाड़ी लगी है, ये भी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, ये समझो पहले नवरात्रे की बात बता रहा हूँ। ये प्याज 11 रुपये किलो बिक रही थी। अच्छा। आज ये प्याज 15 रुपये किलो बेच रहे हैं हम। अच्छा, मतलब 4 रुपये किलो का तो फर्क है ही ना। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये बता रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई है, जिससे उनका हौसला बुलंद होता है। बस वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और खाली ये ना सोचे कि तेजी 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 बन चुकी है, धीरे धीरे मालों को लाएं तेजी है, तो फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो हमारे किसान साथियों को जैसे हर बार आप इनकरेज करते हैं कोई अच्छे शब्द बोल करके, वो आप ज़रूर बोलिएगा। जी शर्मा जी, मैं वही बात बता रहा था, आस और विश्वास क्या बात है, कभी गलत नहीं होते। बाकी ये हमें निर्णय लेना होता है हाँ, कि हम किससे आस करें और किस पे पर विश्वास करें। वाह वाह वाह। शब्द 4 हैं जी, लाइनें 4 हैं लेकिन उसमें जो गहराई है उसका कोई अंत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपसे आशीर्वाद मिले, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन मिले, हमेशा आपसे जानकारी लेते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आप नेफेड में जाते रहेंगे और हमें और जानकारी मुझे समय मिलेगा मैं जाता रहूँगा। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल जाइएगा, हम ये कहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर फर्ड का नाम एड्रेस बताइए। 9312 41762 जी, सूरज ट्रेडिंग कंपनी जी, A1158 आजादपुर सब्जी मंडी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। एक बार बोर्ड दिखा देते हैं आपको भाई साहब का और फिर एक बार क्लोजिंग करते हैं। ये सूरज ट्रेडिंग कंपनी बोर्ड है, हर बार दिखाते हैं, इस बार भी देखिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो बोर्ड देख लो भैया का। A1158 फंड नंबर 6364 आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और ये मान लीजिए कि खाली शब्दों में नहीं बोली जाती एशिया की सबसे बड़ी मंडी, यहाँ के जो आड़ती हैं उनके दिल भी बहुत बड़े हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जैसी जानकारी आजादपुर मंडी से मिलती है, मैं दावा करता हूँ कोई चैनल नहीं दे पाएगा और कहीं से नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर भावनाओं से व्यापार होता है। यहाँ पर समझिए कि आपसदारी से व्यापार होता है, दिखावे का व्यापार नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।